MS वर्ड 2016 के इस अध्याय में टेबल टूल्स में डिजाइन टेबल के तहत आज आप सीखेंगे टेबल स्टाइल्स और टेबल स्टाइल्स ऑप्शंस ब्लॉक के ऑप्शंस का उपयोग करना। यदि आपने कोई टेबल बना रखी है और आप चाहते हैं कि आपका प्रेजेंटेशन दिखने में सुंदर हो और समझने में आसान हो, तो उसके लिए टेबल को अपनी पसंद का कोई लुक दे सकते हैं। टेबल स्टाइल बदल सकते हैं और सेल के कलर बदलकर उन्हें हाईलाइट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। पिछली वीडियो में हमने आपको टेबल इंसर्ट करना बताया था। अब सीखते हैं टेबल में किस तरह से मूव किया जा सकता है। मान लीजिए आपने पहले कॉलम में सीरियल नंबर डाल दिया है। अब आपको इस कॉलम में जाना है। उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करें। ये देखिए आप इस कॉलम में आ गए हैं। इस तरह से आप माउस की सहायता से टेबल में ऊपर नीचे जहां भी जाना चाहें जा सकते हैं। दूसरा तरीका है आपके कीबोर्ड पर जो एरो कीज होती हैं उनकी मदद से आप ऊपर नीचे दाएं बाएं मूव कर सकते हैं। अपवर्ड की सहायता से आप ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं। लेफ्ट की का प्रयोग करके लेफ्ट में आ सकते हैं। राइट की मदद से राइट में आ सकते हैं और डाउन की का प्रयोग कर आप नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं। इस तरह आप पूरी टेबल में मूव कर सकते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे सामने ये पूरी टेबल बनी हुई है, जिसमें सीरियल नंबर, नेम, क्लास और परसेंटेज है। ये अलग अलग कॉलम्स हैं। यदि आप टेबल की स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अलग अलग तरह की टेबल स्टाइल्स मिलेंगी। जिस भी स्टाइल पर आप माउस ले जाएंगे उसका प्रीव्यू आपको नजर आएगा। यहाँ पर डाउनवर्ड एरो पर क्लिक करने पर आपको और भी स्टाइल्स मिल जाएंगी। इसमें से जो भी स्टाइल आपको पसंद हो उसे सिलेक्ट कर लें। टेबल स्टाइल्स ब्लॉक के पास टेबल स्टाइल ऑप्शंस मिलते हैं। इसमें अलग अलग ऑप्शंस हैं, हेडर रो, टोटल रो, पेंडेड रो, इस तरह से। इसमें से जिस भी चेकबॉक्स को आप सिलेक्ट करेंगे उस पर स्पेशल फॉर्मेटिंग हो जाएगी। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी ये जो हमारी टेबल है वो एक सरी की नहीं है। इसमें हेडर रो, बेंडेड रोज और फर्स्ट कॉलम ये सिलेक्टेड हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कॉलम है और जो हेड रो है वो आप देख सकते हैं कि ये अलग फॉर्मेटिंग में है। इसका जो कलर है वो अलग है, ये डार्क है। अगर हम इसको डीसिलेक्ट कर देते हैं, जैसे हमने हेडर रो को डीसिलेक्ट किया, तो ये देखिए हेडर रो जो है ये नॉर्मल हो गई है। पर चूंकि फर्स्ट कॉलम अभी भी हमारा सिलेक्टेड है, इसलिए हेडर रो का इतना जो हिस्सा है वो स्पेशल फॉर्मेटिंग में है। अब अगर हम फर्स्ट कॉलम को डीसिलेक्ट कर देते हैं तो ये देखिए ये भी अब बाकी के कॉलम्स जैसा हो गया है। अब इसमें हमने बेंडेड रोज वाला ऑप्शन जो है उसको भी सिलेक्ट करके रखा है। उसी के कारण ये जो हमारी टेबल है इसमें एक रो थोड़ी डार्क और दूसरी रो लाइट दिख रही है। अगर हम इसको डीसिलेक्ट कर देते हैं तो ये देखिए सारी रोज जो हैं वो एक ही कलर की हो गई हैं। अगर हम बेंडेड कॉलम्स को सिलेक्ट करते हैं तो कॉलम्स जो हैं वो एक कॉलम डार्क कलर का और दूसरा कॉलम लाइट कलर का हो जाएगा। जिस तरह से रोज एक डार्क और एक लाइट थी, उसी तरह से कॉलम्स भी एक डार्क और एक लाइट हो जाएंगी। अगर आप लास्ट कॉलम के लिए स्पेशल फॉर्मेटिंग चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट कर लें। तो ये देखिए लास्ट कॉलम जो है वो पूरा ज्यादा डार्क हो गया है और ब्लू अलग ही नजर आ रहा है। इस तरह से टेबल स्टाइल चुनने के बाद आप उसमें कोई और स्पेशल फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो वो इस तरह से कर सकते हैं। अब हम इस टेबल को वापस नॉर्मल कर देते हैं। अगर आप टेबल में अपनी पसंद का कोई कलर भरना चाहते हैं तो जिस रो, कॉलम या सेल में आप कलर करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करें और शेडिंग ऑप्शन में जाएं और जो भी कलर देना हो उसे सिलेक्ट कर लें। जैसे यहाँ पर हमने सबसे ज्यादा परसेंटेज वाले सेल को ग्रीन कर दिया है।
अब मान लीजिए हम सबसे कम परसेंटेज वाले सेल में अलग कलर करना चाहते हैं, तो ये जो कलर्स हैं इनमें से हम कोई कलर ले सकते हैं, और अगर हमको इसके अलावा और कलर्स चाहिए हो तो मोर कलर्स पर क्लिक करके यहाँ से हम या तो स्टैंडर्ड में जाकर के कोई कलर चुन लें या फिर कस्टम में जाकर के यहाँ से कोई कलर हम ले सकते हैं और उसको अपने हिसाब से हम लाइट या डार्क कर सकते हैं। कलर चुनने के बाद ओके पर क्लिक कर दें। इस तरह से आप अलग अलग सेल्स या कॉलम्स या रोज में कलर कर सकते हैं। यदि कलर हटाना हो तो शेडिंग ऑप्शन में जाकर के नो कलर पर क्लिक कर दें। अब ये देखिए, जिस सेल को हमने सिलेक्ट किया था कलर हटाने के लिए, वहां पर जो हमने कलर दिया था वो भी हट गया और टेबल में जो कलर था पहले वो भी हट गया है। अब वो व्हाइट हो गई है। MS Word 2016 के इस अध्याय में टेबल टूल्स में डिजाइन टेबल के अंतर्गत आज आपने